Hello everyone. Today I am here to give you certain more accounting terms which will help you to boost up your concept and the basic knowledge about accountancy and will surely help you in your practical work also. Now, the today's first term which we are going to understand is expenditure, which is one of the most important terms. It refers to the amount of money spent on acquiring a asset, a goods or services. मतलब जो पैसा हम बिजनेस में स्पेंड करते हैं फॉर अक्वायरिंग एनी असेट, मतलब कोई असेट खरीदने के लिए या कोई गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करने के लिए, है ना। और अगर हमने फॉर एग्जांपल कैश में ख़रीदा तो इट इज़ मनी अमाउंट मनी स्पेंट, बट एट टाइम जब हम मनी उधार पर करते हैं, क्रेडिट पर, इफ़ वी बाय समथिंग, इफ़ वी बाय एन असेट और एनी गुड्स ऑन सर्विसेज ऑन क्रेडिट, तो वो हमारी लाइबिलिटी जनरेट करते हैं। तो जो भी लाइबिलिटी जनरेट हुई या मनी स्पेंट हुआ टू बाय एन असेट और to buy goods or services is known as expenditure. Understood everyone? कि अगर कोई मनी स्पेंड किया है टू बाय, मनी स्पेंड किया या अभी नहीं किया, ऑन क्रेडिट किया और एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई, है ना, एक एक्सपेंस लाइबिलिटी बन गई। वाई? बिकॉज अभी हमने उसका पैसा नहीं दिया टू अक्वायर एनी काइंड ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विसेज, इट इज़ नोन एज एक्सपेंडिचर. It has been divided into three categories. First, which we are going to study, is capital expenditure. Now, the amount of money which we have spent yani expenditure, the amount of money which we have spent to buy an asset or to improve any asset. मतलब asset, you remember, anything fixed asset, especially any asset which we have bought, which the firm has bought and can be used again and again for further production is known as assets. तो ऐसा कोई asset जिससे कि बार बार प्रोडक्शन होता है, बिज़नेस की अर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। अगर हमने नया असेट ख़रीदा है या पुराने असेट पे ही कोई खर्चा किया है फॉर बेटर रिजल्ट्स, these types of expenses are known as capital expenses. कोई भी, it can be on tangible assets also, it can be on intangible assets. हमने किसी के कॉपीराइट्स खरीद लिए, किसी का पेटेंट खरीद लिया, है ना, all these things are known as capital expenditure because this is going to enhance the earning capability of the business. जैसे मेरी एक मोबाइल कंपनी है, किसी ने एक नए तरीके की टेक्नोलॉजी ढूंढी, उसे पेटेंट करा लिया, हमने उस पेटेंट को ख़रीद लिया और वो टेक्नोलॉजी हमने अपने मोबाइल कंपनी में यूज़ करी, तो हमारी कंपनी की जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इट विल इंक्रीज. ठीक है. सो उस पर जो पेटेंट पर जो ख़रीदने पे जो हमने खर्चा किया, दैट इज़ नोन एज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे हमारे बिजनेस की कैपेबिलिटीज़ बढ़ गई. नेक्स्ट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट इज़ कंज्यूम्ड विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड. हमने वो खर्चा किया बट उसका बेनिफिट क्या है, ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड. जैसे हमने सैलरी दिया, ठीक है, तो एक ईयर की सैलरी है, वन अकाउंटिंग पीरियड मेरा 1 ईयर है, तो जितनी सैलरी हमने एक साल में दी उसका बेनिफिट ओनली 1 ईयर. ऐसा तो नहीं फॉर 1 ईयर वील पे आर सर्वेंट्स एंड टेल देम अरे आप तो ज़िंदगी भर तुमको बस काम करना है. नो, फॉर वन बेनिफिट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is only for the accounting period. देखो, revenue expenditure, from the word you have to understand, revenue means the amount received with the help of sales. जितना हम सेल करेंगे उतना जो पैसा हमें मिला, दैट इज़ नोन एज माई रेवेन्यू. तो जितना भी हमने खर्चा किया फॉर रेवेन्यू, फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, जिससे कि हमारी सेल हो, उस पूरे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंड. जैसे एक टेबल अगर हम बना रहे हैं तो फ्रॉम वुड टू प्लाई टू फेविकॉल टू कारपेंटर सैलरी, एवरीथिंग, जितना भी खर्चा, उसको रखने का एक प्लेस, मे बी रेंट दिया उस प्लेस का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए, हमने फैक्ट्री में पानी का एक सोर्स लगाया तो वाटर बिल आया, ऑल दीज थिंग्स जितने भी एक्सपेंडिचर किए गए to generate revenue is known as revenue expenditure.
बट उसका बेनिफिट केवल एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है। मीन्स अगर हम सारा अकाउंटिंग पीरियड, इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू अकाउंटिंग पीरियड, इफ़ यू डोंट रिमेंबर प्लीज़ गो बैक एंड रिवाइज वंस। तो जितना भी हमने खर्चा अकाउंटिंग पीरियड के अंदर किया उसका बेनिफिट सिर्फ उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही होगा। Then next is deferred revenue expenditure. It is, देखो I have told you fictitious asset, you relate it with fictitious asset now. Deferred revenue expenditure means when expenditure which is done in a huge amount and its benefit is not there only for one accounting period but more accounting period or more years, then that amount is known as deferred revenue expenditure. मतलब वो एक एक्सपेंडिचर अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू में को जनरेट करने में हेल्प किया। मीन्स 5 करोड़ रुपीज़, रिमेंबर फर्स्ट ईयर 1 करोड़ खर्चा दिखाएंगे, रेस्ट 4000 इज़ योर असेट। तो वो 5 करोड़ रुपीज़ इज़ गोइंग टू हेल्प टू इंक्रीज द सेल ऑफ द बिजनेस फॉर 5 years। सो उसको एक्सपेंडिचर को हम डिफ़र कर दिया, यानी बांट दिया इन 5 years। एक्सपेंडिचर 1 साल में हुआ पर उसकी कॉस्ट को 5 years में बांट दिया गया। दैट इज़ नोन एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज गुड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्मॉल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ गुड्स? गुड्स का मतलब क्या होता है? वो फिज़िकल आइटम जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। हम गुड्स वर्ड सिर्फ उसके लिए यूज़ करेंगे फॉर दी फिज़िकल आइटम्स विच वी आर डूइंग बिजनेस ऑफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बुक स्टोर, so what are my good, and I bought a furniture and I bought some furniture for my bookstore, ठीक है, and I bought some books. So which of the things, furniture is my good called goods or books? Books will be called my goods because I have a bookstore. So the goods word will be used for the items which I am doing trade of, जिसका मैं business कर रही हूँ। या I have a furniture shop and I bought some books and a furniture. तो what is my goods here? The goods here is furniture. तो जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं केवल उसी कमोडिटी के लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे गुड्स। प्लीज़ रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, हम जिस भी चीज़ का बिजनेस करते हैं हम केवल उसी वर्ड को उसी चीज़ को वर्ड देते हैं गुड्स, नथिंग, नॉट अदर थिंग्स। Then stock and inventory, देखो it refers to tangible asset held by the enterprise for the purpose of sale in ordinary course of business or for the purpose of using in production of goods meant for sale। Means goods क्या होता है, stock क्या होता है बेटा? वो प्रोडक्ट्स जो हम रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को, ऐसे गुड्स को जिनको हमें सेल करना है, या मे बी ऐसी रॉ मटेरियल जिससे गुड्स बनने वाले हैं, ठीक है। एनीथिंग जिसको हम स्टोर कर रहे हैं विच विल बी यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर रीसेल इन द बिजनेस, एक्चुअल जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ को अगर हम स्टोर करते हैं एट वन प्लेस दैन इट इज़ नोन एज देन इट इज़ नोन एज स्टॉक। समझ रहे हो? जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं दैट इज़, जैसे अगर हम टेबल का बिजनेस करते हैं एंड वी आर कीपिंग टेबल इन स्टोरेज और स्टोर कर रहे हैं टेबल्स को, दैट इज़ नोन एज माई स्टॉक, ठीक। It may be opening stock or it may be closing stock. One more word is there. The other word is inventory. We can call stock also as inventory. जो stock available है, two types of stocks are opening stock or closing stock. अब remember, in previous year I bought 200 fridges and was able to sell 180 of them. तो will I throw that 20 fridges? No, I am going to sell it in this current year. So जो 20 fridges बचे, the 20 fridges left previous year will be known as the closing stock of the previous year. What will be called? The closing stock, बचा हुआ stock of the previous year. And वही 20 fridges I am going to use it this year. So this year that 20 fridges will be known as the opening stock. जैसे हमने 200 और ख़रीदे तो 20 लास्ट ईयर के बचे थे, so what is the current stock I am having of fridges? 220. तो पिछले साल का क्लोजिंग इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक। अगेन whatever is left in the previous year is the closing stock
and it is being used in the new year, in the next year, then it is known as the opening stock. Stock up now, देखो three types. First is stock of finished goods. Now it refers to the stock or inventory which remain unsold in relation of manufacturing concern. It compromising of processed manufactured for the purpose of sale. Means the goods which have been finished, made out of raw. If you are constructing or making manufacturing products, तो जो प्रोडक्ट बन के तैयार हैं for sale and they are kept kept for future for sold, अभी सेल नहीं हुए हैं, they will be sold in the future. So those kind of goods that kind of goods are known as stock of finished goods. वो stock जो फिनिश गुड्स का है, वो गुड्स जो बिल्कुल तैयार है टू बी सोल्ड, अभी अनसोल्ड है, दे आर केप्ट असाइड टू बी सोल्ड, तो उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. नेक्स्ट आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. फ्रॉम द वर्ड ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि वी नीड रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर थिंग्स. जैसे टेबल मैन्युफैक्चर करते तो टिम्बर और वुड हैज़ बीन केप्ट फॉर स्टॉक. दैट स्टॉक इज नोन एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. Stock of work in progress means abhi that is semi finished, abhi still there is so much of work to be done on it, that is the stock which is known as stock work in progress. Means raw material pada hai, agar table ka wood timber is kept there, then it is known as stock of raw material. आधा टेबल बना है, अभी नहीं बना है, इन द प्रोसेस है, बट अभी सब आधा आधा बन के रखा दिया गया है, दैट इज़ नोन एज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. सारे टेबल्स बन के तैयार हो गए, दैट इज़ नोन एज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. सब बन के तैयार पड़े हैं टू बी सोल्ड, दैट इज़ नोन एज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. देन नेक्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. आई हैव टोल्ड यू डे टू डे ऑपरेशंस क्या होता है ऑफ अ बिजनेस, टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो वैल्यू ऑफ सेल, जितना भी हमने सेल किया, तो वो जितना भी पैसा हमको मिला, जितना भी हमको पैसा मिला in exchange of that goods or services is known as revenue from operations. I told you 200 का टेबल है, 250 में बेचा, तो दैट 250 इज़ माई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अगर हम फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूट है में तो हम लोगों को लोन देते हैं, तो जब हम किसी को लोन देते हैं, व्हाट डू वी गेट इन रिटर्न? इंटरेस्ट. तो हियर इंटरेस्ट विल बी माई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सो वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके एक्सचेंज में जो भी आपको मिल रहा है, दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम operations. Now, thank you everyone for now. Please go through the lecture nicely and it will help you a lot for your practical work also.